टीएस वजीर हत्या मामले में 3 पावरफुल लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले दिनों गांधीनगर के ग्रीन बेल्ट पार्क के पास एक डकैती मामला हुआ था, जिसमें हरप्रीत सिंह, जो टीएस वजीर हत्या मामले में मुख्य आरोपी था, उसको गिरफ्तार किया गया था। उस डकैती के बाद वो गिरफ्तार हुआ। उसने नाम भी बदला था, अमित राणा अपना नाम रखकर वो जम्मू में यहां रह रहा था और दिल्ली पुलिस ने उसके ऊपर इनाम रखा था कि वो पकड़ा जाएगा तो उसे अगर पकड़ा जाता है या कोई उसकी जानकारी देता है उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। लेकिन वो नाम चेंज करके, नाम बदल कर वो जम्मू में ही रह रहा था। और जम्मू में जब उन्होंने डकैती को अंजाम दिया, बेसिकली डकैती तो वो करने नहीं आए थे, वो नागर चौधरी की हत्या करने के प्रयास से आए थे, लेकिन वहां पर बाद में वो पॉसिबल नहीं हुआ तो उन्होंने डकैती की, तो उसमें वो गिरफ्तार हो गया। गिरफ्तारी के बाद जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने उससे पूछताछ की तो जब वो खत्म हो गई तो उसके बाद दिल्ली क्राइम ब्रांच जो थी वो उसे अपने साथ ले गई। और अब पूछताछ के बाद, क्योंकि मास्टरमाइंड लोग जो थे, हमने उस समय भी खबरों में ये कहा कि मास्टरमाइंड लोग जो हैं वो कोई और हैं, जो कहीं और से डायरेक्शन दे रहे हैं, बैठकर आगे एजेंट हायर करके, आगे लोगों को हायर करके फिर ये हत्याएं करवा रहे हैं। वजीर सिख यूनाइटेड फ्रंट के चेयरमैन हैं। इसके अलावा हरजिंदर सिंह रैना और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसको साथ अजीत सिंह हैं, जो ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे साथ विजय सिंह चिब हैं और भी कई सारे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो बैठे हैं। और जब से इन्हें ये खबर मिली है तो ये भी, इनकी भी आंखें खुल गई कि ये कौन लोग थे जो ये काम कर रहे हैं। अजीत सिंह जी, जैसे ये खबर मिली तो क्या लगा कि ये लोग हो सकते थे? नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि ट्रांसपोर्ट जगत हमारा, जैसे त्रिलोचन सिंह वजीर की आपने मर्डर केस की बात की, 1.25 साल से हम बड़े मायूस थे, क्योंकि केस किसी भी ढंग से ना उस डायरेक्शन में नहीं चल रहा था। 2-3 बंदे तो पहले पकड़े गए, मगर इतना तो था कि वो 2-3 की इतनी औकात नहीं है कि वो त्रिलोचन से नामी बंदे को किसी कारण हत्या। तब कोई था कि कहीं ना कहीं पीछे कोई ना कोई षड्यंत्रकारी है। इसमें से जैसे आपने एक नाम लिया सुदर्शन सिंह वजीर जी, ये एक नाम पहले भी परिवार की तरफ से एफआईआर में दिया गया था। ये नाम ऑलरेडी पहले भी एफआईआर में था, मगर शायद हो सकता है क्राइम के पास कहीं कोई एविडेंस की कमी रही हो, या हरप्रीत सिंह खालसा जो नहीं पकड़ा गया था, जो आपने बताया कि एक डकैती केस में वो अमित राणा बन के वो जम्मू पकड़ा गया। हाँ। पकड़ा जाने के बाद चलो उसका निकला कि वो हरप्रीत सिंह है, और जम्मू पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बाद जब दिल्ली क्राइम पुलिस उसको लेके गई है, तो मेरे हिसाब से 10-12 दिनों से शायद दिल्ली पुलिस लेके गई है, तो आज सुबह जब हमने पेपर पढ़ा तो मतलब कहीं ना कहीं हमें लगा कि नहीं, हिंदुस्तान में अभी कानून व्यवस्था है। अगर कोई बोलेगा कि ऐसे बंदे, त्रिलोचन सिंह वजीर जैसे बंदे का मर्डर करवा के या करके वो बच जाएगा, वो मतलब कहीं ना कहीं हमारा भी जो भरोसा था पिछले 1-1.25 साल में डोल गया हुआ था। मगर आज वो भरोसा, क्योंकि पहले मैं अप्रिशिएट करूंगा जेकेपी पुलिस को, जिन्होंने कि चाहे अमित राणा को ही पकड़ा, मगर उस किडनैपिंग, उस डकैती केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया, तो अमित राणा पकड़ा गया। ये तो बाद में क्लियर हो गया अमित राणा एलाइज जो है वो हरप्रीत सिंह खालसा है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और थैंक्स बोलूंगा दिल्ली क्राइम को, क्योंकि उन्होंने भी डे फर्स्ट से, क्योंकि दिल्ली क्राइम का भी पूरे वर्ल्ड में बोलेंगे, हिंदुस्तान में बोलेंगे, एक नाम है कि दिल्ली क्राइम टाइम जरूर लेती है, ये हमने सुना था मगर आज देखा भी। क्योंकि स्टार्टिंग में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हमें दिल्ली क्राइम के भरोसा है, मगर वो भरोसा दिल्ली क्राइम ने टूटने नहीं दिया, उन्होंने कायम रखा है। आज जब सुबह पढ़ा कि एक पहला नाम पढ़ा सुदर्शन सिंह वजीर, दूसरा नाम जगपाल सिंह, तीसरा हरजिंदर सिंह रैना, कहीं ना कहीं आपको पहले बताया कि एक का तो ऑलरेडी नाम था ही, और कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि जो इसमें और 1-2 जो नाम सुदर्शन सिंह वजीर के अलावा हैं, ये भी कहीं ना कहीं मतलब चर्चा का एक विषय थे, क्योंकि इसमें भी कुछ पुरानी चीजें हैं, कुछ त्रिलोचन सिंह वजीर के साथ चले, टूटे, किसी दूसरे के साथ मिले।
ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से ये गुजारिश करेंगे कि और भी इनके साथ में जो भी किसी भी ढंग से कोई आदमी इन्वॉल्व है त्रिलोचन सिंह वजीर मर्डर केस में, उनको भी बख्शा ना जाए। नाम दिया, लेकिन आपको भी संदेह था, ट्रांसपोर्टरों को भी संदेह था कि ये लोग हो सकते हैं? ऐसा है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जो आदमी अंदरूनी खाते में तो बोलता है मगर बाहरूनी खाते में नहीं बोलता। मैं खुल के बोलूंगा, इसमें किसी से डर वाली कोई बात नहीं है। कुछ चीजें होती हैं कि जो आपको सामने दिखाई देती हैं कि किसी की कोई बिजनेस के लिए राइवरी है, कोई बिजनेस के लिए दुश्मनी है, क्योंकि ये सामने दिखने वाला था। जो नाम आया सुदर्शन सिंह वजीर और त्रिलोचन सिंह वजीर, ये एक्चुअल में कोई बोले या ना बोले मगर ये जग जाहिर है कि इन दोनों की आपस में कहीं ना कहीं दुश्मनी रही है। इसके लिए कोई दो राय नहीं है। ये तकरीबन सब ही जानते हैं कि कभी पहले त्रिलोचन सिंह वजीर को कुछ हुआ तो नाम आया जी सुदर्शन सिंह वजीर ने करवाया है, अभी त्रिलोचन सिंह वजीर का हुआ तो ऑटोमेटिकली परिवार की तरफ से ही FIR में नाम जो है वो सुदर्शन सिंह वजीर का आया। तो इसके अलावा आप और क्या पूछ रहे थे? शत्रुता किस बात को लेकर है इन दोनों की? हमने तो यही सुना कि आपस में जी कजन ब्रदर ही हैं, भाई ही लगते थे, मगर कुछ ना कुछ था, सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ ना कुछ कुर्सी था। की लड़ाई तो नहीं थी कि हम ये वाली कुर्सी ले लें तो फिर हम जम्मू शहर पे राज करेंगे, ऐसा कुछ तो नहीं? हाँ, हमारे एक संस्था के मुखियों ने उस मर्डर केस के बाद चांदनगर गुरुद्वारा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। आप सुनिएगा, मैं लिंक भेजूंगा आपको। उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर में बोल रहा था कि ये जो लड़ाई है ये गुरुद्वारा प्रबंधक को लेके लड़ाई है। ये आपके पास मेरे हिसाब से क्राइम लगी हुई है, बेहतर क्राइम बता सकेगी, हमसे ज्यादा बेहतर क्राइम बताएगी, क्योंकि हम बताएंगे तो सुनी सुनाई बताएंगे, क्राइम बताएगी तो एज ए एविडेंस के तौर पे वो बीच में कोई गवाह कोई सबूत के तौर में बताएगी। मगर कहीं ना कहीं ये लड़ाई जरूर गद्दी के लिए भी थी। एक और बात मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। हमने शुरुआत में कहा कि 3 पावरफुल लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनकी थोड़ी पावर का अंदाजा बताएं तो लोगों को पता चले कितने पावरफुल थे ये हमने आपसे सुना जी पावरफुल थे, हमने तो आज तक इनकी ऐसी पावर कोई देखी नहीं। अच्छा। सीधी सी बात है, कॉमन मैन थे, जैसे आम आदमी है, हम हैं यहाँ पे, ऐसी है। पावरफुल मैं आपसे सुन रहा हूँ, शायद आप किस विषय में उनको पावरफुल बोल रहे हैं। पावरफुल अगर कोई था तो त्रिलोचन सिंह वजीर था। पावरफुल कौन होता है? ये पावर अभी गेन करना चाह रहे थे। पावरफुल कौन होता है? पावरफुल वो होता है जिसके साथ समाज, पहले उसका समाज, फिर अनदर कम्युनिटी के लोग जुड़े हों, तो वो। मगर पावरफुल सिर्फ एक ही बंदा था, वो त्रिलोचन सिंह वजीर था। बाकी हम इनको पावरफुल नहीं मानते। हरजिंदर सिंह रैना और जशपाल का क्या लिंक है? देखिए, मैंने ये पहले ही बोला कि ये क्राइम की इन्वेस्टिगेशन है। ये क्राइम ने किन सबूतों के आधार पे इनको किया है वो हम क्राइम को बोल लेने देते हैं तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा जी। अच्छा, हमारे साथ विजय सिंह चिप जी भी हैं। चिप साहब, 3 लोग और पकड़े गए हैं, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे आपने देखा जब कत्ल हुआ था वजीर साहब का, तो उस दिन से लेके आज मुझे लगता है 1 साल से ऊपर हो गया है। तो मैं तो अपनी ट्रांसपोर्ट की तरफ से बोलूँगा, क्योंकि हमारे वो मुखिया थे और हमारे सर का ताज थे, क्योंकि वजीर साहब ने 50 साल इस ट्रांसपोर्ट को दिए हैं और सेवा की है ट्रांसपोर्टरों की, गरीब ट्रांसपोर्टरों की। तो हमें उम्मीद थी, क्योंकि आप 3 लोग जो पावरफुल बता रहे हो, पावरफुल वो जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, वजीर साहब पावरफुल थे, लेकिन जिन हालात में उनका विश्वासघात के साथ कत्ल किया गया, क्योंकि राणा जो बन के यहाँ वजीर साहब के पास आया था, तो वजीर साहब को विश्वास था, तो तभी वो उसने ये, देखिए, ये जो कत्ल हुआ था ये विश्वासघात कत्ल हुआ है। ये एक कत्ल होता है किसी को दबा के मारना, दौड़ा के मारना, लेकिन ये विश्वासघात के साथ वजीर साहब का कत्ल किया गया था। और अगर ये लोग, अगर राणा जो अमित राणा बन के हरप्रीत यहाँ हमारी ड्यूटी स्टेट में घूम रहा था, तो मुझे बताइए, अगर ये पकड़ा नहीं जाता तो ये 3 लोगों के नाम कैसे सामने आने थे? ये तो इन्होंने तो उस हिसाब से गेम खेली थी कि ना वो पकड़ा जाएगा और हम अपनी मनमर्जी से जो करना चाहेंगे वो करेंगे। मगर आपने जैसा कहा ना, ये पावरफुल नहीं थे, मगर
इतना बड़ा नाम जो वजीर साहब का टीएस वजीर नाम था, पावरफुल आप देख रहे हो क्योंकि उसका मर्डर हुआ था, इन लोगों ने किया था, वो किया आपने देखा विश्वासघात के साथ मर्डर हुआ है। मगर आज हमारी तरफ से, खासकर ट्रांसपोर्टरों की तरफ से, हमारा क्योंकि हमारी मांग थी, हमने आंदोलन भी किया। आपने देखा होगा जब वजीर साहब का कत्ल हुआ था तो हमने अपनी ट्रांसपोर्ट बंद भी किया और आंदोलन भी किया, और तब से लेके आज तक हम मांग कर रहे थे, क्योंकि हमारे एक वो शाता ही नहीं थे घर। मैं तो उन्हें अपने बाप का दर्जा दिया था हमने, क्योंकि उनसे हमने सीखा हुआ है। ट्रांसपोर्ट को उन्होंने चलाया पूरी तरह से। कभी भी अपनी, कई बार मैं बोलता हूं कि वो अपनी सरकार के साथ भी लड़ते थे। जो जब एनसी की सरकार थी तो ट्रांसपोर्टरों के लिए वो सरकार के साथ भी उनका झगड़ा होता था, मगर वो झगड़ा करते थे जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मानती थी, तब तक वो नहीं उठते थे। मगर आज जैसा ये कल ये 3 लोग जो पकड़े गए हैं, तो मैं मुबारकबाद दूंगा खासकर जम्मू पुलिस, क्योंकि अगर वो जम्मू में पिछले 1 साल से उनकी एक्टिविटी थी, तो अगर ये नहीं पकड़े जाते तो मुझे लगता है कि ये लोग जो सामने, जैसा आप देखिए 3 लोग अगर पकड़े गए हैं तो कुछ ना कुछ पुलिस ऐसे किसी को नहीं पकड़ती, लेकिन अगर पकड़े गए हैं तो मैं शाबाशी दूंगा, क्योंकि जो हमारी यूटी सरकार में हमारे आईजी साहब जो मुकेश सिंह जी हैं, इनकी टीम बनी, चाहे वो उन्होंने डाका डालने आए थे। अगर वो पकड़े नहीं जाते तो मुझे नहीं लगता था कि ये वजीर साहब का मर्डर जो कि ये सामने भी आता। वो तो वजीर साहब के मर्डर करने के बाद नागर चौधरी का भी मर्डर करने के पीछे पड़े हुए थे। देखिए, अब मुझे बताइए, राणा की मुझे नहीं लगता कि वजीर साहब के साथ दुश्मनी थी, जब चौधरी नागर सिंह के साथ। आप देखिए पीछे कौन लोग हैं, जो पीछे लोग हैं उनकी मंशा क्या है चौधरी नागर सिंह को मारने की, वजीर साहब को मारने की। मुझे बताइए कि अगर ये मर्डर जब हुआ था तो तब से लेके आज तक ये गुमनाम की जिंदगी हमारे शहर में, हमारे, मुझे लगता है सभी के सामने कई बार ये लोग निकल गए होंगे, लेकिन पुलिस ने, जैसा चेयरमैन साहब ने कहा, अभी विश्वास है लोगों को कानून पे, तभी दुनिया अब तक टिकी हुई है। वरना आप देखिए किसी का कत्ल करना वो कोई अच्छी बात नहीं है। करना क्या चाहते थे? बिजनेस टेक ओवर करना चाहते थे यहाँ पर ये हत्याएं करके? देखिए इसका जवाब मुझे लगता है चेयरमैन साहब ने दे दिया आपको। कुछ ना कुछ था। हमने तब भी बोला था जब वजीर साहब का ये जब हमें दूसरे ही दिन पता चला था कत्ल किया गया, तो ये कुछ ना कुछ तो था। वैसे किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं किसी की होती, कुछ ना कुछ था। चाहे वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लड़ाई थी, चाहे वो कुर्सी की लड़ाई थी, चाहे किसी बिजनेस की लड़ाई थी। लेकिन मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी हमारी जो टीम है, खासकर ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हमारी तरफ से हम पूरे परिवार के साथ, हम क्योंकि उस दिन से लेके आज तक, अभी जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी ट्रांसपोर्टरों की, हम वजीर साहब की फैमिली के साथ हैं दिन रात। चाहे उसके लिए हमें जहाँ तक भी कहीं भी जाके दरवाजा खड़खड़ाना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं वजीर साहब। आपको कि ये हो सकते हैं? देखिए, या इसके अलावा इनके ऊपर भी कोई बंदा है जो अभी तक पीछे है? देखिए ये अभी देखिए आगे आगे क्या होता है। मुझे लगता है और भी बहुत सारी मछलियां इसमें आएंगी। ये नहीं है कि ये 2-3 लोग ही हो सकते हैं। अगर चौधरी नागर सिंह को भी लपेटे में लेना चाहते थे तो जरूर कोई ना कोई पीछे और भी होगा। और बाहर के बिजनेसमैन तो नहीं इन्वॉल्व हो गए हैं? देखिए ये मैं तो अभी ये कह नहीं सकता, क्योंकि कानून अपना जो काम कर रहा है। मुझे लगता है भगवान पे भरोसा है, क्योंकि हमने भी उम्मीद रखी थी, क्योंकि कत्ल करके कत्ल छुपाना मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं अजीत सिंह जी आपसे मैं आपसे एक बात बोल दूं। हाँ। जैसे आपने बोला कि वो जम्मू में था, ये आपकी बात सुन के हमें भी ख्याल आ रहा है कि वो जम्मू में क्यों था, उसके अगले टारगेट क्या पता नागर सिंह के बाद और क्या क्या थे। हाँ। कौन था? ये भी एक अंडर इन्वेस्टिगेशन चीज है। ये भी क्राइम को निकालना चाहिए, या जेकेपी जम्मू को निकालना चाहिए कि अगर वो जम्मू बैठा था तो क्या खाली सिर्फ जो आपके कहने के अनुसार कि नागर सिंह की हत्या के लिए था, क्या नागर सिंह की हत्या के लिए था ना कुछ और भी कुछ था?
ये भी बहुत बड़ी बात है, ये निकालना भी बहुत जरूरी है। नागर चौधरी की हत्या करने के बाद कोई और भी टारगेट होता आगे? अगर आज उसके बाद में 3 और निकल रहे हैं तो फिर ये है कि वो मेन कल्पिट नहीं था, वो मतलब समझ लीजिए कि वो हायर किया हुआ हो गया फिर इस ढंग से। नहीं, अगर फिर हरप्रीत सिंह क्या हो गया? नहीं, फिर हरप्रीत सिंह तो मेन नहीं हुआ। हम ये कह रहे हैं कि ये जो 3 पकड़े गए हैं इनको भी तो हायर नहीं किया किसी ने। हो सकता है, ये भी कोई बाहर बड़ी के बात नहीं है। बिजनेसमैन कोई चाहते और हैं बात- बिल्कुल ये बात आपकी हो सकती है। ये चीज दिल्ली क्राइम और जेकेपी को मिलके इसकी तह तक भी जाना चाहिए कि हम चीज को नागर सिंह या तरलोचन सिंह वजीर तक ही न सीमित रखें। उसकी अगली प्लानिंग क्या थी? अमित राणा जो बन के आया हुआ था, इतना बिंदास वो जम्मू में बैठा हुआ था, सुनने में आ रहा है कि वो फ्लाइट में आता था, फ्लाइट में जाता था, यहां तक सुनने में आ रहा है। तो फिर उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या मंशा थी, और इसके बाद का क्या था, वो भी जम्मू पुलिस को और दिल्ली क्राइम को निकालना बहुत जरूरी है। मगर चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार। तो मसला गंभीर है। वजीर की तो हत्या करने में ये लोग कामयाब हो गए, लेकिन अगला टारगेट, जैसे हमने आपको खबरें, क्योंकि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी उसके मुताबिक ये लोग चौधरी नागर सिंह को टारगेट करने वाले थे। उसके बाद ये लोग क्या करना चाह रहे थे और इनके और क्या क्या प्लान थे, वो हमें लगता है जैसे ये कह रहे हैं कि उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके कि आखिर ये लोग करना क्या चाहते थे और इनकी प्लानिंग क्या है और इनके पीछे और कौन लोग हैं, किन लोगों के इशारों पर ये हो रहा था। लेकिन खबर यह है कि टीएस वजीर हत्या मामले में तीन और लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। इस खबर पर आप राय भी रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।